बहुत समय पहले तीसरी शताब्दी में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सब जगह आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ऐसे समय में एक परिवार उभरा, गुप्त वंश। सबसे पहले थे श्री गुप्त। ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। उस समय उनका राज्य छोटा था, लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने इसे एक विशाल साम्राज्य बना दिया। उनके पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 320 ईस्वी में गुप्त वंश की असली नींव डाली। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस रिश्ते के सहारे अपने साम्राज्य को मजबूत किया। इन्हें ही गुप्त साम्राज्य का पहला और असली शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सबसे महान योद्धा बने। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक युद्ध लड़े और ज्यादातर जीते। इनके शौर्य की कहानी इलाहाबाद स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति में लिखी है। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन वे सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वीणा बजाने में भी माहिर थे। यानी वे एक कला प्रेमी सम्राट भी थे। राय चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके समय में गुप्त साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। उन्होंने शकों को हराकर पश्चिमी भारत पर कब्जा किया। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें कालिदास जैसे महान कवि शामिल थे। उनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय विज्ञान, गणित, कला, साहित्य और व्यापार सब कुछ शिखर पर था। इसी समय आर्यभट्ट ने शून्य और पाई पर काम किया। इन्हीं दौरान खगोल शास्त्र में भी ग्रहों की चाल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की गणना जैसे कई काम हुए। फिर कला के क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाएं, सुंदर मूर्तियां और सिक्कों पर काम हुए। इस समय हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों को संरक्षण मिला है। लेकिन हर साम्राज्य का पतन होता है। 5वीं शताब्दी में हूणों के आक्रमण शुरू हुए। धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य बिखर गया। 6ठी शताब्दी तक गुप्त वंश लगभग समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है, हमारी गणित, विज्ञान, कला और संस्कृति में। यही वजह है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है।